अगले सेशन में जो मान्यवर भाग लेंगे, पहले सत्र के जो प्रमुख वक्ता हैं, इन्होंने मैं आवेदन करता हूँ कि उन लोगों ने इधर एक मंच पर आने का है। अध्यक्ष जयजी पाईकराव, बबन लाला चहांदे, अभिषेक राज सिंह, डॉक्टर मणिराम डेकाटे, डॉक्टर अस्मिताई दुर्गे, महेंद्र बुद्धरत्न, ये सभी लोगों ने मंच पर आना है। बुद्ध विहार समन्वय समिति के तरफ से दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रथम सत्र का चर्चा सत्र शुरू होने जा रहा है। मैं घनश्याम धाबड़े साहब को निवेदन करता हूं कि उन्होंने प्रथम सत्र के चर्चा सत्र का प्रस्तावित वो करेंगे। मैं उनसे विनती करता हूं कि घनश्याम धाबड़े साहब ने प्रस्तावित आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा सत्र के अध्यक्ष माननीय सुभाष सरस्वती जी और इस चर्चा सत्र में समस्त वक्ता और इस अदंत पुण्य नगरी में सहभागी आप सभी सम्मानीय गणमान्य नागरिक आप सभी को मैं अभिवादन करता हूँ। आज का ये चर्चा सत्र है, उसका विषय है, अलग अलग विषय दिए इसमें, और इस विषय में भारतवर्ष के सभी क्षेत्र के सभी राज्यों के लिए अपना मतलब ऐसा कहा जाता है कि काले न धम्म सवान और काले न धम्म सकच्छा एकदम मंगल उत्तम। समय समय पर धम्म चर्चा का श्रवण करना ये सबसे उत्तम मंगल होता है। वैसे उसका श्रवण करना भी यह भी उत्तम मंगल है। तो आज इस अधिवेशन में आप सब लोग यह 2 दिन धम्म चर्चा में सहभागी होंगे, उसका श्रवण करेंगे। इसके मैं इस अवसर पर आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और इस चर्चा सत्र की जो कार्यसूची है, जिसे बीज भाषण कहते हैं, उसकी भूमिका होती है, वो प्रस्तावना में रखी जाती है। तो प्रस्तावना में आज के समय में ये जो चर्चा सत्र है, उस चर्चा सत्र में हमारे वक्तागण जो इस मूवमेंट में काम करते हैं, समाज के साथ जुड़े होते हैं, ऐसे लोग अपना विचार रखेंगे। ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले आदमी अपने आंखों से देखता है, उसकी विजुअल पावर सबसे बड़ी होती है, और जब वो देखता है सुनता है तो फिर वो सोचता भी है। आंखों से देखने के बाद में उसका सोच शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं श्रवण, है कि नहीं? यानी पहली जो प्रज्ञा होती है हमें कि वो श्रवण से आती है, ज्ञान मिलता है, फिर चिंतन करते हैं, फिर अनुभव लेते हैं। तो वैसे ही ये जो होता है, हम यहाँ पूरे भारतवर्ष से इकट्ठा हो रहे हैं बुद्ध विहार समन्वय समिति के बैनर के तले। हम देखते हैं कि बहुत सारे संस्थाएं संगठन होते हैं, लेकिन जैसा
भगवान बुद्ध के समय कालाम सूत्र में वो कहते हैं कि कालाम लोग आते हैं, कहते हैं कि भाई ये आते हैं, हमें बताते हैं। वो दूसरा आता है, कहता है कि नहीं मेरा ही अच्छा है, मेरी सोच अच्छी है, मैं जो मार्ग बताता हूँ वही अच्छा है। इस प्रकार से आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे संगठन होते हैं जो काम करते हैं और बताते हैं। और फिर कालाम बुद्ध को कहते हैं हम क्या करते हैं, कौन सा अच्छा है, कौन सा। तो उसमें हम जैसे स्वातंत्र विचारों का, व्यक्ति स्वातंत्र का या आज़ादी के जो विचार होते हैं उसका जो मार्ग है वो तथागत वहाँ बताते हैं। तथागत कहते हैं कि नहीं उसे किसी ने भी पता होगा वो उस पर पहले वो मेरा है, इतिहास में लिखा है, कुछ है, अच्छा आदमी कहता है, तर्क को पढ़ता है, इससे स्वीकार करते हैं। उसको पैरामीटर्स बताते हैं, मानक बताते हैं कि नहीं उससे पहले समझो उस विचार, वो जो विचार है वहाँ पर कि आपके हित का, समाज के हित का है कि अहित का है, कल्याण का है कि अकल्याण का है, इस प्रकार से तथागत कहते हैं। और उसकी अच्छे लोगों ने प्रशंसा की है, निंदा की है, ये भी कहते हैं। तो अनुभव के आधार पर फिर आप उसे स्वीकार करें। तो बुद्ध दया समन्वय समिति इस प्रकार से काम कर रही है, जितने भी सब विचार है हम सभी संगठनों को यह आह्वान करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि भैया आप आइए, हम हमारे अपने समाज के लिए जो कॉमन इश्यू हो गए उसको चर्चा करेंगे, उस पर सोचेंगे, बैठेंगे। और जो भी गलत इश्यू है जिससे समाज में भेदाभेद होता है उसे हम छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से बुद्ध दया समन्वय समिति का यह प्रयास है कि बुद्धिज्म के, अम्बेडकरिज्म में जो भी अच्छे विचार है, जो भी सिद्ध हुए हैं, उन विचारों का प्रचार प्रसार हो। और जैसा उद्घाटन के समय में होता है क्या, उद्घाटन के समय में हमारे डॉक्टर लक्ष्मण माने जी ने कहा कि बहुत सारे जो विचार होते हैं ये छोटे छोटे मतभेद होते हैं, उसे परे रखने का और समाज के हित के लिए, भलाई के लिए बुद्धिज्म में बैठकर उसे सामने रखना। तो इसलिए हमें सब लोगों को कॉमन इश्यू पर इकट्ठा होना। तो भारतवर्ष से अभी यहाँ पर जितने भी हमारा संगठन होते हैं, संगठन के जो प्रमुख लोग आए हैं, तो उनकी सोच वो यहाँ रखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो विषय होगा कि समन संघ का निर्माण। आज के हालात में समन संघ के निर्माण की क्या जरूरत होती है, क्यों चाहिए, वो कैसा हो समाज को भला करेगा, कल्याण को लेकर जाएगा। यानी दूसरे विषय पर, दूसरे लोगों पर, दूसरे विचारों पर टीका टिप्पणी न करते हुए हमारा विचार कैसे, हमारी सोच कैसी है, हम अंतिम ध्येय जो हमारा टारगेट है वहां तक कैसे पहुंचेंगे, ये उन्होंने यहाँ बात। उसी प्रकार से देखेंगे कि यहाँ पर जो विषय है बुद्ध विहारों का संकलन। हम ये विहारों का संकलन कैसा करेंगे, उनका कोऑर्डिनेशन कैसा रहेंगे, उनका ग्रुप कैसा बनेगा, जिसके आधार पर हम उनके स्पीकर संस्था निर्माण कर सकेंगे। यानी उनमें यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, एक वाक्यता होनी चाहिए। इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसके विचार याद रखना है कि किस प्रकार से जैसे होगा। हमेशा हम देखते हैं कि हम संगठन की बातें करते हैं, हम कहते हैं कि आज कोई अलग अलग कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जब जुड़ जाती है तो ताकत निर्माण होती है। लेकिन ये हम हमेशा देखते हैं, सोचते हैं। तो फिर इस प्रकार से हम इस जितने भी विहार है हमारे उन्हें इकट्ठा कर सकते क्या, इनके लिए कुछ कायदा कानून लागू कर सकते क्या। जो हमारी 22 प्रतिज्ञा है, उस 22 प्रतिज्ञा के बारे में हम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए क्या, लेकिन बार बार वही लेनी चाहिए क्या। यदि मैं बुद्ध धर्म स्वीकारता हूँ तो मैंने बार बार उसका उच्चारण करना चाहिए क्या, है कि नहीं। यदि मैं बुद्धिज्म को एक बार स्वीकार किया, प्रतिज्ञा जो होती है उसे दिल में रखने की है कि नहीं, और उसके अनुसार तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो आजकल विषय उभर हुए हैं उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इसी उद्देश्य में हम लोगों ने यह विषय जो है यहाँ पर रखे हैं, ताकि सब लोगों की जो भी समाज जो में काम कर रहे हैं, बुद्धिज्म के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ता का जो जमीन से जुड़ा है
वह लोग आकर यहाँ पर अपना विचार रखें। इसीलिए इस तरह चर्चा सत्र का यहाँ पर आयोजन किया गया। मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पर कितना काफ़ी होगा, यही इसकी प्रस्तावना है, यही उसकी भूमिका है कि सभी प्रकार के लोग बुद्धिज्म के इसमें काम करने वाले जो भी वक्तागण है, नेता वर्ग है, नेतृत्व करने वाला लोग है, समाज से जुड़े हैं, ऐसे सब लोग यहाँ आए और अपने विचार यहाँ पर रखें ताकि हम लोग उसमें से कुछ कॉमन निकाल सके और उसको फिर से फिर आगे बढ़ा जाए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। धन्यवाद सर। इसके बाद बुद्धगया महाबोधि विहार की आज़ादी इस विषय पर समन्वय समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय बबन दादा चाहंदे अपने विचार रखेंगे। मैं चाहंदे साहब को विनती करता हूँ कि बुद्धगया महाबोधि विहार की आज़ादी इस पर अपने विचार रखें। महाकरुणी कलागर भगवान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले, शाहू महाराज, इन सबको वंदन करके और यहाँ पर जो उपस्थित संत है उनको भी वंदन करके आप सभी को कहलिए सम्माननीय अपने इस कार्यक्रम के निमंत्रण पत्रिका में जो नाम प्रिंट हुए थे, विषय प्रिंट हुए थे, वह यहाँ तक न पहुँच पाने से वक्त के ऊपर में ये विषय दिए गए और वक्तों का चयन भी वक्त पर किया गया। ये बताना मेरे लिए इसलिए जरूरी है कि इस विषय को मैं ऐन वक्त पर बताने से कितना न्याय क्यों होगा। मैं तो आप कहेंगे कि ये वक्त आया, क्या कहा पता नहीं चला और समय बर्बाद किया। रात के 11 बजे अशोक सरस्वती बहू का मैसेज आया, मैं तब सो रहा था कि कल आपको व्याख्यान देना है और ये विषय पर बोलना है और ये विषय मेरा बहुत अधिक अभ्यास का विषय नहीं रहा। वृत्तपत्रों से कुछ मूवमेंट जो होती थी उसके बारे में सिर्फ जानकारी रखता था, उसके आगे ज़्यादा जानकारी नहीं। लेकिन इतने कम समय में मैंने कोशिश की कि जब बात ही करना है तो कुछ तो जानकारी हासिल करना पड़ेगा, तो बताना पड़ेगा। और ये प्रश्न की जो गंभीरता है, मुझे यहाँ उपस्थित जितने भी श्रोतागण हैं उनसे विनती है, प्रार्थना है कि कृपया इस विषय की गंभीरता समझें, इस विषय को समझने की कोशिश करें और इसके बारे में क्या करना चाहिए, क्या करने से ये सवाल का हल होगा। ये सवाल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, मेरे पास उसका जवाब नहीं है, मैं उसका जवाब दे पाने में असमर्थ हूँ। सवाल आपके सामने रखने वाला हूँ और उसका जवाब आपको आपस में चर्चा करके, वार्ता करके, दूसरे समाज में ये इस विषय को फैला के, इसकी गंभीरता समझ के, इसके ऊपर में क्या कर सकते हैं। सवाल तो हमारे समाज के सामने एक नहीं 1000 है, लेकिन उसमें प्रायोरिटी से कुछ विषयों के ऊपर में हमने गंभीरता से सोचना बहुत जरूरी है। बुद्धगया यह गया जिले का एक हिस्सा है। वहाँ तथागत भगवान गौतम बुद्ध को, सिद्धार्थ गौतम को वहाँ बुद्धत्व प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई करके उसको बुद्धगया करके जाना जाता है। और जब वहाँ पे महाविहार बना तो महाविहार में अपनी भावनाएं, अपनी श्रद्धाएं व्यक्त करने के लिए सारे दुनिया से लोग जब वहाँ पे आने लगे, उनकी संख्या बढ़ती गई। ये सब देख के व्यापार बढ़ता गया, बस्ती बढ़ती गई, शहर बढ़ते गया और दुनिया के जितने भी बौद्ध राष्ट्र है उन सभी बौद्ध राष्ट्रों ने
अपना अपना प्रतिनिधित्व व्यक्त करने की दृष्टि से वहां पे अपने अपने देश का एक आइडेंटिफिकेशन होगा, इस प्रकार के बौद्ध विहार वहां पे बनाए हैं। वहां पे कितने भी देशों के और भी कितने भी बौद्ध विहार बने हैं, लेकिन जो बौद्ध महाविहार है उसकी जो गरिमा है, उसके बारे में जो श्रद्धाएं हैं, वो एक अलग चीज है। साल भर बुद्ध गया के अंदर में वहां दर्शन लेने हेतु, अपनी श्रद्धा व्यक्त करने हेतु दुनिया भर के बौद्ध, और विशेषकर 1956 के बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से दीक्षा लेकर बौद्ध बने हुए जो लोग हैं महाराष्ट्र, उत्तर भारत से, वो लाखों की संख्या में वहां जाते हैं और अपनी श्रद्धाएं व्यक्त करते हैं। ये सब होते हुए भी उस बुद्ध विहार पर, उस बुद्ध महाविहार पर बौद्धों का कब्जा नहीं है। किसका कब्जा है? तो ब्राह्मणों का कब्जा है। कई लोगों को इसके बारे में जानकारी है, जिनको नहीं है उनको ये आश्चर्यजनक लगेगा कि हमारा बौद्ध विहार है, महाविहार है, जिस जगह पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, जिस पीपल के झाड़ के नीचे बैठकर उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, वह जगह ब्राह्मणों के कब्जे में है। ये सुनकर आश्चर्य लगेगा और दुख भी होगा कि अगर ये सच है तो ये सवाल कितना दुखदायी है जो बौद्ध है उनके लिए। तो क्या करें इसके लिए? क्या आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं किया है? किया है, लेकिन आजादी के बाद में जो भी सरकारें आई उनके बारे में मैं क्या करूं? अच्छे शब्द मेरी जुबान से नहीं निकलेंगे इस बारे में। और आज की सरकार के बारे में मैं क्या करूं? वो तो कुछ करेगी, ये आशा ही रखना स्वप्न मत है। तो थोड़ा उसका इतिहास जानने की, समझने की जरूरत भी है कि श्रीलंका से अनागारी धम्मपाल, इनका नाम तो आपने सबने सुना होगा, और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से कई लोग बुद्ध गया जाकर आए होंगे, बहुत बड़ी संख्या में गए होंगे यहाँ से लोग, और वहां पर अनागारी धम्मपाल जी का नाम सुने होंगे। हमारे बौद्धों के इस 19वीं शती में और अभी ये 20वीं शती में और 21वीं शती में भी बड़े सम्मानजनक रूप से उनका नाम लिया जाता है। वो इसलिए लिया जाता है कि 1938 में 1938 में जब अनागारी धम्मपाल जी भारत में आए तो उन्होंने बुद्ध गया के इस पवित्र स्थल को देखने के दृष्टि से वहां गए, और जब वहां देखा उन्होंने उसकी हालत, आज जो हम देख रहे हैं उस महाविहार की हालत, वो बहुत अच्छी है। कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने जब वो देखा तो उनकी आंख में आंसू आए कि जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस जगह की ये हालत क्या है। क्योंकि उस वक्त भारतवर्ष में बौद्धों का कहीं भी नामो निशान नहीं था। जो परंपरा से बौद्ध लोग थे उनकी संख्या इतनी कम थी। कुछ बांग्लादेश में चकमा वगैरह जो लोग थे, बंगाल में कुछ लोग थे जो बौद्ध थे, और वो परंपरा से पारंपरिक बौद्ध होने से उनमें 80% लोग उनका रहन सहन और दृष्टिकोण भी हिंदू पद्धति का था। तो उनमें वो भावनाएं नहीं थी कि इसके बारे में कुछ करे या कुछ समझे, कुछ समझ कर उसका जीर्णोद्धार करे या कुछ करे। लेकिन 1938 में अनागारी धम्मपाल
ये मूलतः श्रीलंका के थे और धर्म से क्रिश्चियन एक ख्रिस्ती परिवार में उनका जन्म हुआ था। लेकिन बड़े होने के बाद में उन्होंने जब पढ़ाई की अन्य धर्मों की, तो वो बुद्ध धर्म से इतने आकृष्ट हुए कि वो खुद बौद्ध बन गए। और बौद्ध बनने के बाद में उनके मन में आया कि जिस देश से ये बौद्ध धर्म आया उस देश को तो मैं देखूं, समझूं। और वो घूमने लगे और घूमते घूमते वो बुद्ध गया गए। और बुद्ध गया में वो महाविहार की जो स्थिति देखी उन्होंने, तो उनके मन में आया कि इस महाविहार की दुरुस्ती की जाए। और दुरुस्ती करने के बाद में इसका रूप बदल कर यहां से जो पंडितगिरी चल रही थी उसको दूर किया। उनके कोशिश को कुछ प्रतिशत में यश आया और उस महाविहार की उन्होंने दुरुस्ती की। उसके बाद में वो कुछ समय के लिए बहुत भिक्षु भी बने थे, चीवर धारण किया था, फिर चीवर उतार दिया, फिर चीवर धारण किया, फिर चीवर उतार दिया, क्योंकि उनको काम करने के लिए वो चीवर जो था वो उनको एक अड़ंगा जैसा लग रहा था शायद। तो फिर उन्होंने चीवर उतार कर बौद्ध धर्म के विकास की दृष्टि से क्या कर सकते हैं इसका विचार कर उन्होंने कलकत्ता में महाबोधि सोसाइटी बनाई। और महाबोधि सोसाइटी का एक कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय वहां पर उन्होंने बनाया। और उसके माध्यम से दुनिया के जितने बौद्ध राष्ट्र थे उन बौद्ध राष्ट्रों से संपर्क करना शुरू किया और संपर्क करके उस महाविहार के बारे में क्या कर सकते हैं इसकी कोशिश करना उन्होंने शुरू किया। लेकिन आजादी के दरमियान (1947) को आजादी मिली और 1949 में एक हमारे बौद्धों के बारे में, तब हम बौद्ध नहीं हुए थे, हम 1956 में बौद्ध बने। लेकिन शायद इस घृणास्पद प्रवृत्ति को ये आगाह हो चुके थे कि शायद बौद्ध धर्म का पुनरुज्जीवन हो सकता है, तो इसको कानूनन कहां पे अड़ंगा डाल सकते हैं। इस दृष्टि से उन्होंने एक बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को बनाया और ये संशोधित रूप में ये एक्ट उन्होंने बनाया और ये फरवरी में बनाया। इस बिल को जून 1949 में बिहार के राज्यपाल ने अनुमोदित किया। तब ये देश प्रजासत्ताक बनने का था। प्रजासत्ताक कब बना? 26 जनवरी 1950 को बना। लेकिन उन्होंने 1949 को ही, क्योंकि ये बोधगया जो है ये बिहार राज्य में आता था, तो बिहार के राज्यपाल से अनुमोदित कर इसको एक बिल के रूप में ये प्रस्ताव पारित किया उन्होंने। और 23 मई 1953 एक महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति उन्होंने बनवाई और भारत के उपराष्ट्रपति थे तो डॉक्टर राधाकृष्णन, इनकी उपस्थिति में, कुछ महंतों की उपस्थिति में ये कानून जो है ये स्वीकृत किया गया। हमारे दृष्टि से ये महाभयंकर काला कानून था। ये काला कानून ऐसा था कि इसमें पांच लोगों की एक केंद्रीय कमेटी रहेगी। ये 5 लोगों के केंद्रीय कमेटी में पहले तो पूरे चारों 5 मेंबर जो थे वो ब्राह्मणों से ही रहते थे।
लेकिन जब उनके ऊपर में दबाव डाला गया तो उन्होंने एक थोड़ा उसमें बदलाव किया और उस बदलाव में 2 ब्राह्मण प्रतिनिधि पुरोहित कहा गया है। तो पुरोहित कौन रहते हैं? ब्राह्मण ही रहते हैं। तो 2 ब्राह्मण। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप हिंदुओं के बारे में हमें नहीं बात करना है, हमें तो सिर्फ अपनी बात कहनी है। लेकिन उन्होंने जो गंदा काम करके रखा है उसकी जब जब चर्चा करनी है तो वो चर्चा का विषय तो आएगा। वो कैसा टाल सकते हैं? जब कानून उन्होंने इस प्रकार से बनाया है कि उसकी रखरखाव की व्यवस्था जो 5 लोगों की कमेटी करेगी, उसमें 2 ब्राह्मण रहेंगे, 2 बौद्ध भिक्षु रहेंगे और उनका चेयरमैन जो रहेगा वो गया का कलेक्टर रहेगा और कलेक्टर ये हमेशा हिंदू ही रहेगा। तो कोई भी नियम, कोई भी व्यवस्था बनानी है, कोई डिसीजन लेना है तो बहुमतों से होता है। तो बहुमत किसका हो गया? उनका हो गया। 3 लोग हो गए एक तरफ में और 2 लोग बौद्ध भिक्षु हो गए। और इतिहास ये बताता है कि जो बौद्ध भिक्षु थे, अब भिक्षुओं के बारे में क्या कहना है? उनको अगर कोई लालच दी गई और कुछ कि तुमको ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, ये जगह दी जाएगी, तो वो भी कुछ निर्णयों के बारे में बदल जाते थे, उनके साथ में हो जाते थे। और इस प्रकार से इस गंदे कानून का चलन चलते रहा। अब इसमें 21 और सदस्य रहते थे, ये 5 लोगों की मुख्य कमेटी और उसके बाद में उसमें और 21 सदस्य रहते थे। तो 21 सदस्यों में 11 लोग प्रतिनिधि ये स्थानिक बिहार के रहते थे और 9 जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर, अलग अलग एजेंसियों के जो मुख्य अधिकारी रहते थे वो रहते थे। इसमें सिर्फ 4 लोग वर्तमान में बौद्ध है, बाकी सब हिंदू है। और ये लोग निर्णय लेते हैं कि बुद्ध गया के बारे में क्या करना, नहीं करना, वहाँ क्या होता है, नहीं होता है। आप लोग कभी वहाँ बुद्ध गया गए होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ पर क्या क्या चलता है। वहाँ जो पंडे बैठे रहते हैं वो सुबह शाम आरती करते हैं, ये आपने देखा है। वो आरती करते हैं, शिव की आरती, विष्णु की आरती और क्या क्या करते हैं। तो मुख्य मंदिर है अंदर जाने का, उसको मंदिर बोलते हैं बिहार में। ये शब्द हमारे में जुबान पे आ गया है क्योंकि प्रभाव उसका ज्यादा है ना। वो बुद्ध विहार, महाविहार जो है बुद्ध गया का, उसको मंदिर ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो विहार नहीं बोलते। मंदिर किसको कहा जाता है? जो हिंदू का है वो मंदिर है। उनका जो प्रार्थना स्थल होता है उसको मंदिर कहते हैं। क्रिश्चियनों के प्रार्थना स्थल को चर्च कहते हैं, मुसलमानों के प्रार्थना स्थलों को क्या कहते हैं? मस्जिद कहते हैं। और हमारे जो प्रार्थना स्थल है उसको हम विहार कहते हैं। तो उसको वो विहार नहीं कहते। सारे कागज पत्रों में उसका उल्लेख मंदिर करके किया जाता है। सरकारी जितने भी दफ्तर है उसमें जितने भी कागजात है और आज भी उसका जो व्यवहार होता है वो मंदिर शब्द का प्रयोग करके किया जाता है। अब वहां पर हमें उसको मुक्ति दिलाने करके आंदोलन चल रहे हैं। तो अनादारी धम्मपाल में महाबोधि सोसाइटी बनाने के बाद में इस बारे में पूरा जीवन अपना निर्धार कर दिया कि उस महाविहार को इन ब्राह्मणों से कैसे मुक्ति दिलाए जो पूरी तरह से बौद्धों के अधीनस्थ होगा। उसका कारोबार, उसका प्रशासन देखने की जिम्मेदारी यह बौद्धों की होगी। क्योंकि कोई भी धर्म का मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, उसका जो व्यवस्थापन होता है वो देखने वाला कौन होते हैं? वो उनके धर्म के प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन दुनिया में शायद यह ऐसा एक अनोखा एक दृश्य है, एक अनोखी घटना है कि दुनिया के सारे बौद्धों के लिए वो बुद्ध गया का महाविहार ये अत्यंत श्रद्धा का स्थल है, पवित्रता का स्थल है और उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी लेकिन ब्राह्मणों की है। और वो वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी
आंदोलन कौन करेगा, किसके खिलाफ करेंगे आंदोलन? तो केंद्र सरकार के खिलाफ। केंद्र सरकार ने बनाया हुआ वो कानून है, क्योंकि बिहार राज्य का वो कानून नहीं है, तो केंद्र सरकार का कानून है। और इस प्रकार का कानून उन्होंने क्यों बनाया, ये समझने के बात की बात है। क्योंकि कुछ बातें उनको भारत के इतिहास में शंकराचार्य के उदय के बाद शंकराचार्य ने जो भी कुछ काम किया, वो बुद्ध धर्म के खिलाफ जो उसने काम किया, वो काम का महत्वपूर्ण 2-3 बातें थी। एक तो उसके जमाने में जब उसने देखा कि बुद्ध का पराभव हम कैसे करेंगे, विचार के आधार पर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का पराभव हम नहीं कर सकते, तो उनको विष्णु का नवावतार बना दिया। और ये विष्णु का नवा अवतार इस ढंग से उन्होंने ऐतिहासिक बना दिया कि उसको मिटाना हमारे बस की बात नहीं है। आप कर्नाटक के मंदिरों में और साउथ के मंदिरों में उनको देखने के लिए अगर गए होंगे, तो उस मंदिरों की जो रचनाएं हैं, उनसे मंदिरों के ऊपर में जो मूर्तियां पूरी गई है, जो डिजाइन पूरे गए बनाए गए हैं, उसमें आपको 9 अवतार वो दिखते हैं, 10 अवतार उसमें बुद्ध है। एक उदाहरण देता हूँ आपने लोग को, क्या उसको नहीं खींचता मैं कर्नाटक के मंदिरों को देखने के लिए जब गया, मेरा परिवार भी मेरे साथ में था। एक मजेदार बात आपको बता दूं मेरे अनुभव की। तो मेरी मिसेस ने कहा, ये मंदिर के ऊपर में देखो बुद्ध है, ये शायद बुद्ध का तो नहीं है, ये बुद्ध का तो नहीं है ये मंदिर। पहले उन्होंने मूर्ति हटा के अपना बना दिया, क्योंकि कुछ मंदिरों की हालत तो यही अपनी बिहारों की हालत नहीं है। तो मैंने जब बारकाई से देखा, तो उसमें वो पूरे 9 अवतार जो है उन्होंने बनाए हुए, 10 अवतार, उसमें बुद्ध की मूर्ति एक नवा अवतार करके, विष्णु का अवतार करके वो बनाई हुई। कैसे मिटाएंगे इसको? वैसे इस कानून का दरकार बना के रखा है। तो हमको इस कानून को मिटाने के लिए, बदलने के लिए हमें, क्योंकि हमारा ये अत्यंत श्रद्धा का विषय है, इस श्रद्धा के विषय को अगर हमको ये कानून ये अगर मिटाना है, तो हमें दुनिया के जितने भी बौद्ध राष्ट्र हैं उनको भी उन तक पहुँच कर उनको इस बारे में जानकारी देकर, क्योंकि सिर्फ भारत के जो बौद्ध है उनका ही विषय नहीं है, ये दुनिया भर के बौद्धों का विषय है, तो उनको भी इसके बारे में जागरूक कर, बहुत बड़ा विषय है, कोई छोटा विषय नहीं है। और ये हमारे छोटे छोटे लोगों के बस की बात है कि नहीं, लेकिन छोटे लोग जो कर सकते हैं बड़े लोग भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं आशा रखता हूँ कि इस विषय को किस तरह से हल कर, इसके बारे में सोचें और क्या आगे भविष्य में हम कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने शुरू में कहा कि ये सवाल, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, ये सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसके बारे में हम चर्चा करें, वार्ता करें, प्रोग्राम लें और क्या कर सकते हैं इसके बारे में, और क्या कर सकते हैं, दबाव लाकर ये कानून को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचें। इतना कहता हूँ और बहुत धन्यवाद। ये चर्चा सत्र का दूसरा विषय है 22 प्रतिज्ञा का कानूनी दायरे में अधिष्ठान। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के वकील और समर संघी एडवोकेट अभिषेक राज सिंह दिल्ली अपने विचार रखेंगे। मैं उनको अनुरोध करता हूँ कि अपने विचार रखिए। जब से ह्यूमन एग्जिस्टेंस आई है, तब से वक्त वक्त पे हम लोग अपने लिए कुछ गाइडलाइंस तय करते हैं।
पहले कुछ गाइडलाइंस हुआ करती थी, भगवान बुद्ध ने पंचशील दिया, जीवन जीने का तरीका, और ये गाइडलाइंस समय समय पे आती रही, इनका एक्सटेंशन होता चला गया और फिर ये एक कल्चर का स्वरूप लेते चले। ऐसी ही जो गाइडलाइंस हैं ये हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती हैं, ये हमें बताती हैं कि जीवन को कैसे जीना है। बुद्ध ने बताया, उसके बाद हमारे बहुत सारे महापुरुष आए, उन्होंने बताया। लेकिन जब बाबा साहब का जो लाइफ स्पैन था वो बड़ा इंटरेस्टिंग पीरियड भी था। दो वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, 2 वर्ल्ड वॉर खत्म होने में पता चला कि इस धरती पे 4.5 करोड़ यूथ गायब हो गया। 4.5 करोड़ यूथ बहुत संख्या होती है। 4.5 करोड़ वो लोग गायब हो गए जो अगली जनरेशन में जाके अपना जो कल्चर था उसको आगे ले जा सकते थे, और वो पूरी दुनिया से बैनिश हुए, सिर्फ भारत से नहीं हुए। तो जब बाबा साहब ने देखा कि ये यूथ जो कल्चर को बढ़ा सकता था, ये यूथ जो एनर्जी क्रिएट कर सकता था, ये यूथ जो एक नई इमारत खड़ी कर सकता था, वो चला गया। और जो वेस्टर्न कंट्रीज है, उन वेस्टर्न कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, लाइफस्टाइल भी उनका ठीक ठाक है, लेकिन उनके पास कल्चर नहीं है। तो हम उनसे क्या ले सकते हैं? हम उनसे कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा भारत तो तभी तभी आजाद हुआ था। हमको यहाँ सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल हर तरह के रिवॉल्यूशन की जरूरत थी। बाबा साहब ने धम्म को जाना, धम्म को पढ़ा, हमको समझा, और बाबा साहब को समझ आया कि ये जो धम्म का रास्ता है ये हमको कल्चरल और सोशल रिवॉल्यूशन देगा। अब जो भगवान बुद्ध का दिया हुआ धम्म है, और हम लोग जो नीचे से निकल के आए तो रोटी के लिए तरस रहे हैं, कपड़ा ढूंढ रहे हैं, मकान ढूंढ रहे हैं, अब हम धम्म देखेंगे या फिर जिन समस्याओं से हम लड़ते हुए आ रहे हैं इतने समय से हम वो देखेंगे? क्योंकि जो धम्म था, बुद्ध ने जो ओरिजिनल धम्म दिया वो तो बदल गया, उसमें मिक्सिंग हुई, उसमें गलत बातें जोड़ी गई, उसको इस तरह से मिक्स करके दिया गया कि हम लोग कंफ्यूज हो जाएं कि क्या ये बात वास्तव में है या नहीं है। जैसे बुद्ध को अवतार बताने की कोशिश की गई, तो हम तो यही सोचते रहे, क्योंकि जिसके पेट में रोटी नहीं है वो इतना दिमाग नहीं लगाएगा शुरू में कि कैसे डिफरेंशिएट करना है, क्या सही है क्या गलत है। तो हम लोगों को सही रास्ता देने के लिए, हम लोगों को उस दुविधा से निकालने के लिए, और हम लोगों को ये बताने के लिए कि आपका सोशल और कल्चरल जो रिवॉल्यूशन है उसका जो गेटवे है, यानी उसकी जो शुरुआत है, यानी जो रास्ता है, वो ये 22 प्रतिज्ञा से जाता है। जब बाबा साहब ने ये दिया, उससे पहले बाबा साहब संविधान खत्म कर चुके थे। जितनी भी प्रतिज्ञा उसमें आई, आप अगर संविधान उठा करके देखेंगे, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं, 22 प्रतिज्ञा उसके दायरे में, उससे बाहर नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे तो उसमें जैसे हमको संविधान राइट टू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन देता है, तो 22 प्रतिज्ञा कहती है आप बुद्धिज्म को प्रैक्टिस कीजिए। हमको संविधान राइट टू एक्सप्रेशन देता है, स्पीच देता है, तो 22 प्रतिज्ञाएं हमको कहती है राइट टू स्पीच है, एक्सप्रेशन है। लेकिन 22 प्रतिज्ञाएं किसी के भी, अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो कि आस्था को ठेस पहुंचाती है, या फिर 22 प्रतिज्ञा में से कोई भी एक प्रतिज्ञा ऐसी है जो किसी को कुछ प्रैक्टिस करने से रोकती है, ऐसा नहीं है। आप उसको दोबारा पढ़ेंगे, देखेंगे, उसका आकलन करेंगे तो समझ आएगा। 22 प्रतिज्ञाएं तो ये कहती हैं, मैं नहीं करूंगा, तुमको करना है तो कर लो, या मैं करूंगा, तुमको नहीं करना है मत करो। संविधान भी तो यही कहता है
तो जितनी भी हमारी 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने हमको एज गेटवे टुवर्ड सोशल एंड कल्चरल रेवोल्यूशन दी है, वो सारी की सारी संवैधानिक दायरे में फिट बैठती है। इनफैक्ट वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से एकदम ठीक बैठती हैं, तो उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। 22 प्रतिज्ञाएं हमेशा से, जब से बाबा साहब हमको देके गए हैं, उसके बाद से लगातार दोहराई जा रही हैं, हर जगह दोहराई जा रही हैं, हर साल दोहराई जाती हैं, किसी जलसे में, किसी मीटिंग में, किसी संगति में, किसी फंक्शन में, किसी अधिवेशन में, कहीं ना कहीं 22 प्रतिज्ञा का जिक्र शुरू से होता चला आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान अधिकार देता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो ये दोबारा से निकल के चर्चा में क्यों आई है? आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो ये दोबारा से जो निकल के आई है, ये बड़ा कमाल है। ये जो दोबारा से निकल के आई है, ये कमाल इसलिए है, अभी हमारे बीच में बैठे थे दिल्ली से एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी, उनका किस्सा सबको पता होगा कि क्या हुआ। 22 प्रतिज्ञाएं बोली और उसका हवा बन गया, वो हल्ला, वो सब पॉलिटिकल रीजंस थे उसके। क्योंकि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत होती या वो लीगली गलत होती तो उसका रिजल्ट लीगल आता, पॉलिटिकल या मीडिया मैनर में ना आता। क्योंकि वो लीगली एकदम ठीक है, संवैधानिक तौर पे एकदम ठीक है, संविधान के दायरे में है, तो मीडिया में हो हल्ला हुआ, पुलिस के स्टेशन में 2-4 रिपोर्ट लिखाई गई, लेकिन वो सबका सब ठंडे बस्ते में चला गया। ये स्टंट है। अब जो दूसरा सवाल आता है वो ये आता है, ये ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है, या ये ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, या हमारे सिटिंग मिनिस्टर को क्यों अपनी सीट छोड़नी पड़ गई? उसका एक सिंपल सा रीजन है जो बुद्ध ने हमको बताया, वो हमारे महापुरुषों ने भी बताया और बाबा साहब ने बताया। बुद्ध ने बताया संघं शरणं गच्छामि, यानी हम सबको संघ में रहना है, साथ साथ रहना है, मिलजुल के रहना है। महापुरुषों ने बताया साधु संगत करो, संगति में रहो, सत्संग रहो। बाबा साहब ने बताया संगठित रहना है। लेकिन हम इतने स्मार्ट लोग हैं, हम इतने चालाक लोग हैं कि हमने उनकी बात को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। बाबा साहब ने बताया है संगठित रहना है, चलो बहुत सारे संगठन बनाते हैं संगठित रहने के लिए, और हम जुड़ने की बजाय बिखर गए। अब जो लोग बिखर जाते हैं उनको तो कोई भी पुलिस FIR कर देती है, उनके तो किसी सही काम को भी गलत बता देते हैं, उनकी तो कोई चीज संवैधानिक तौर पे सही हो उसको ही सवाल खड़ा कर देते हैं। ये चीज हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, अभी होती हुई सब लोग देख रहे हैं। इसलिए अगर हमको इन सब चीजों से निकलना है, ये 22 प्रतिज्ञाओं के मतलब को समझना है। 22 प्रतिज्ञा हमारे गेट में है, इस बात को आप समझिए कि गेट में है, हम इनसे अंदर घुस चुके हैं, इनसे बहुत पहले अंदर जा चुके हैं। अब जब दरवाजे से अंदर घुस गए हैं तो वो जो कल्चरल और सोशल रिवॉल्यूशन है उसको करने के लिए जो साथ में आके हमको काम करना चाहिए, जो संगठित होकर हमको काम करना चाहिए, जो संघ में रह के हमको काम करना चाहिए, वो ही एक काम है जो हमारे सारे दुखों के ताले को खोलने की चाबी है। अगर हम साथ में रह के कुछ कर जाते हैं तो हम जीत सकते हैं। अगर हम साथ में रह के कुछ नहीं कर सकते तो हमारे लोगों का उत्पीड़न, हमारे ऊपर FIR, हमारी सही बातों को भी गलत बताना, हमारे सही कामों को भी गलत प्रेषित करना, हमारे सारे अच्छे कामों को बुरा बताना, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। ये कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि कानूनी तौर पर आप कितने भी ठीक क्यों ना हो, लेकिन अगर आप संगठित नहीं है, लेकिन अगर आप इकट्ठे नहीं है, तो कोई भी कानून की धज्जियां नहीं कर सकती है। जो लोग पावर में बैठे होते हैं, जो लोग सिस्टम में बैठे होते हैं, जो इस पूरे शो को चला रहे हैं, जो एक पूरा सिस्टमैटिक शो है इसको पूरे को चला रहे हैं, उनके लिए एक ऑर्डिनेंस पास करना, एक कानून लाना या एक कानून बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम इकट्ठे हैं तो उसको करेंगे नहीं, और अगर करेंगे तो इतना सोचेंगे कि सोचते सोचते वो फिर से नहीं। इसलिए अगर हम इकट्ठे हैं, अगर हम साथ में हैं,
तो हम सब काम कर सकते हैं। हम 22 प्रतिज्ञाओं को समझ सकते हैं। हम 22 की जगह उन प्रतिज्ञाओं को हर जो है सड़क पे, नुक्कड़ पे, गली में, मोहल्ले में, घर में, मकान में, दुकान में, बाजार में, दफ्तर में, हर जगह बोल सकते हैं। अगर हम इकट्ठे नहीं है तो हमारे मिनिस्टर भी अगर वो बोलेगा ना तो उसको समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए हमको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी संघ में आ जाना चाहिए, क्योंकि संघ से ही हमारी जीत है। संघ नहीं रहेगा, अगर हम संघ में नहीं रहेंगे तो हमारे जीतने की कोई गारंटी नहीं है। हम कितना भी बैठ लें, कितना भी बात कर लें, हम नहीं जीत सकते। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। संघ में धन्यवाद सर जी। अगला सेशन है बुद्ध विहार बौद्धों का समन संघ निर्माण करना। इस विषय पर दिल्ली के आदरणीय सुधीर राज सिंह बात करेंगे। पिछले 20-22 मिनट में लगभग 130 आदमी इस गेट से निकलेंगे और वापस नहीं आए। ये सिंसियरिटी बताता है हमारी कि हम कितने सिंसियर हैं अपने कॉज के लिए, अपने संगठन के लिए, अपने समाज के लिए और अपने बच्चों को बचाने के लिए। क्योंकि मैं संघी हूं, संघ में काम करता हूं, तो बहुत सारे लोग एक साथ काम खड़े कर लेते हैं। अरे संघ वाला अशोक भाव के साथ कैसे बैठा, संघ वाला यहां कैसे बैठा चीवर का कपड़ा पहन के, ये संघी यहां क्या कर रहा है। काम खड़े हो जाते हैं सबके कि संघ वाला आदमी क्या करता है। और बहुत बड़ा संघ है, विशाल संघ। अब तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में बैठ गया। एक आदमी यहां बैठा हुआ है जिसका नाम है रमेश नामदेव कटकी, महाराष्ट्र के। उधर रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, बड़े अफसर सीधे साधे। हमने नॉर्थ में बहुत दौड़ाते हैं। हम कहते हैं आप नॉर्थ को देखो, वो हमें साउथ में बहुत दौड़ाते हैं, हम साउथ को देखते हैं। और हम देखते हैं कि कहां कहां हम पिट रहे हैं और कहां कहां हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। तो जब संघ का नाम लेते हैं तो सोचते हैं अरे वो नागपुर वाला संघी तो नहीं है। तो हम कहते हैं नागपुर वाला संघी नहीं है, हम वो संघी है जो बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनके धम्म में लिखा है कि भगवान बुद्ध ने बुद्ध से पहले, बुद्ध बनने से पहले जब सिद्धार्थ गौतम थे तब जिस संघ की शपथ ली थी हम उसके संघी हैं। दुनिया के सबसे पुरातन संघी हैं, सबसे पहले संघी हैं और सबसे कट्टर संघी हैं। हमारे खून में और हमारे जीन में संघ है। और बुद्ध कहते हैं संघं शरणं गच्छामि, और हमारे भिक्खु कहते हैं भिक्खु संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि आपको भिक्खु के संघ की शरण में जाना है, क्योंकि आप जा नहीं सकते। आप कैसे जाओगे भिक्खु की संघ की शरण में? भिक्खु जा सकता है भिक्खु के संघ की शरण में, और भिक्खुनी जा सकती है भिक्खुनी के संघ की शरण में। और उपासक जा सकता है, उपासक का मतलब उप आसन पे बैठा हुआ जा सकता है। सारे उपासक नहीं होते, भूल जाना। जो बुद्ध के साथ उप आसन पे या भिक्खु के साथ उप आसन पे बैठता है वो जा सकता है उपासक संघ में। और जो बैठी है भिक्खुनी के साथ, भिक्खु के साथ नहीं, भिक्खुनी के साथ बैठ के उप आसन पर सीख रही है, वो जा सकती है उप आसिका बनकर उनके संघ में। पर समण संघ में सब आते हैं, सारे। अगर कोई नहीं आता तो वमन नहीं आता। वमन तो संघ नहीं होता था, ये ध्यान रखना। हमारे पुरातन संघ से सीख सीख कर दुनिया में संघ बने। और हमारे लोग जब भाषण देते हैं तो 10 घंटे गाली देते हैं नागपुर वाले संघ को, और कभी ये नहीं कहते कि संघ के मालिक तो हम हैं। क्यों नहीं कहते? क्योंकि अगर नेता ये कहेगा कि संघ के मालिक हमें, तो संघ का नियम बताना पड़ेगा। और जब संघ का नियम बताएगा तो माला नहीं, पटका नहीं, गमछा नहीं, मंच नहीं, चंदा नहीं, धंधा नहीं, पद नहीं, पोस्ट नहीं, जय जयकार नहीं, सत्कार नहीं, वीआईपी नहीं, वीवीआईपी नहीं, आम आदमी हो जाएगा। क्या कहता है संघ? अरे इधर वालों का अगर सत्कार करोगे तो उधर वालों का क्या दुत्कार
प्रतिज्ञा करने के दुत्कार के अधिकारी हैं। जब समानता की बात है तो समान तो सब है। तो संघ के पुराने नियम कहां से मिलते हैं? जो बुद्ध ने दिए, जो बुद्ध से पहले समन संघ ने दिए। क्या कहते हैं बुद्ध? अरे वज्जियों के संघ का नियम है 7 अपरिहार्य नियम है। एक नियम कहता है अगर लगातार मिलते रहोगे, सन्निपात बाहुल करते रहोगे तो जिंदगी में कोई खत्म नहीं कर सकता। वो संघ है जो संघ के नियम हमको मिलते हैं, पृथ्वी तट में जगह जगह मिलते हैं। वो समनों का संघ है और वो समन संघ है जिसकी गाथाएं गाई है किसने? जो बाहर के लोग आए, जो बाहर की किताबें लिखी गई, उनके अंदर सारा समन संघ है। पर हमारे लोग दूसरों को गाली बकते हैं पर इतना मानता नहीं कि अपना संघ बना है। बाबा साहब क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज का मतलब होता है एवरीथिंग टूवर्ड्स द ओरिजिन। सारी चीजें संकेत की तरफ होनी चाहिए, यानी संघ। और संगठन का मतलब क्या है? संघ रह के दिन में टन की आवाज आती है, उनको कहते हैं संगठन। पाली में लिखा है, पढ़ लो भाई, पाली में बाबा साहब की किताब में 16वां में। और ये मायूसी जो छा रही है, छाती के एक बार जोरदार ताली बजाओ बाबा साहब की जय। जोरदार ताली बजाओ, ये मायूसी कर दी आपने। ये संघ के मालिक हैं हम। हमारा संघ, हमारा संघ, हमारा संघ। अपने आप को अगर समर संघ कहने में घटोगे और अपने समर संघ की आवाजें निकाल सकते तो आप समर संघ नहीं हो। हर व्यक्ति समर संघ है जो बमन नहीं है। इसलिए जोर से बोलो हमारा संघ समर संघ। क्योंकि 6 मिनट में खत्म करना मैंने वादा किया है, क्योंकि यहाँ 10 मिनट है तो 6 मिनट होने जा रही है। तो एक बार और, हमारा संघ समर संघ। जोर से बोलिए, क्योंकि सारे अगर जो बमन है ना उल्टा बोले। मैं इसलिए बुलवा रहा हूँ आपको कि संघ में आओगे तो जीतोगे। संघ कभी नहीं हारते, संघ कभी खाली आते जाते और संगठन सारे हारते हैं। 29 लाख संगठन आपके अधिकार नहीं बचा पाए। 29 लाख राजनीतिक पार्टी आपको कहीं का कहीं पहुंचा दिया। सारे बच्चे आपके खत्म होने वाले हैं। एक अधिकार नहीं बचेगा आपका अगर आप संघ में नहीं आओगे और संघ का जय नहीं करोगे। ये संगठन आपको खत्म कर देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में मेरे दादा रहा करते थे। ब्रिटिश क्या करते थे? उनके चरणों में बैठा करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां अम्बेडकर भवन दिया, कब्जा हो गया। इधर सारी चीजें भी कब्जा हो गया। जितने बुद्ध विहार थे कब्जा हो गए। राजनीतिक पार्टी टुकड़ों में बट गई। जितने बाप से वो जितने संगठन बने टुकड़ों में बदल गए। जितने आर्थिक संगठन बने टुकड़ों में बदल गए। 29 लाख संख्या है पर संघ एक है, एक संघ रहता है। आज वो संघ जो निकल के आया है पूरे देश और दुनिया में छा रहा है। इसलिए आपको बोलता हूं कि संघ में आना पड़ेगा, संघ में सीखना पड़ेगा। और अशोक भाव ने संघ के लिए प्रस्ताव किया और प्रस्ताव पास हुआ कि ये जो बॉडी है समन संघ के साथ काम करेगी। मगर फिर भी एक तो सदस्य ने कहा कि नहीं, हम 14-15 लाख रुपया खर्च करेंगे, करो। और मैंने कहता है खूब एक्सपेरिमेंट करो, खूब मंचमाला पहनो। अगर एक अधिकार बच जाए, एक अधिकार बच गया तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा आपको। अगर आपका एक अधिकार बचाओ तो मेरे को बता दो कि संगठन ने आतंक बचाया हो, या कोई संगठन बता दे या कोई राजनीति बता दे। नहीं, जिसके पीछे संघ होता है उसके अधिकार बचते हैं। जिसके पीछे संघ होता है उसकी राजनीतिक पार्टी ना हो तो भी अधिकार मिलते हैं। सरदारों का संघ 2 करोड़ मान लो सरदार, क्या संघ? उनकी सत्ता रहती है वहां पे। जाट कितने से? मुट्ठी भर जाट। और उनका जो आदमी था क्या कहता है? अरे जाटो इकट्ठे हो जाओ, संघ नारों की मारे जाओगे। और वो जो सर छोटू राम था अकेला आदमी, उसने संघ बना दिया जाटों का। आज वहां जाटों की सरकार नहीं है पर चलती जाटों की है, क्योंकि संघ की चलती है। संघ के पीछे हमारे कितने अफसर हैं, कितने लोग पोस्ट नहीं मिलती उनको क्योंकि पीछे संघ नहीं है। हमारे कितने लोग हैं उनको व्यापार नहीं मिलता क्योंकि पीछे कोई खड़ा ही नहीं है। हमारे कितने मंत्री हैं उनको मंत्रालय मिल गया मगर तो चले जाते क्योंकि पीछे संघ नहीं है। आपकी राजनीतिक सीटें सारी भरी हुई हैं। जो लोग कहते हैं कि राजनीतिक अधिकार है, मास्टर चाह के झूठ बोलते हैं। बाबा साहब ने जितनी सीटें दी हैं सारी भरी हुई हैं। अगर राजनीतिक मास्टर चाबी होती तो पार्लियामेंट में सारी सीटें हमेशा भरी रहती हैं, विधानसभा में सारी सीटें भरी रहती हैं, कमाल हो जाता। पर नहीं हो सकता क्योंकि उनके पीछे संघ ही नहीं है और संगठन में दम नहीं होता। संगठन हमेशा हारता है और संघ कभी खाली हाथ नहीं आता। इसलिए बोलता हूं कि इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीख लो। हमारा संघ समर संघ, क्योंकि हम सीखे लास्ट आपका 6 मिनट हो रही है। हमारा संघ, एक बार हाथ उठा दो अगर कोई बोलना नहीं है जोर से, क्योंकि मेरा दिल खुश हो जाए कि सारे समूह आना पड़ेगा। हमारा संघ,
40 मिनट देंगे सवाल। और जब पिछली बार वो बनाया था ना मुख्य अतिथि, तब एक काम में कहेंगे 18 मिनट में खत्म कर दो ना। ये भाव बहुत चालाक है, पर मैंने 10 मिनट में खत्म कर दिया है। लो भाव, जब आप दिल्ली आओगे सारे तो मैं भाव को 40 मिनट ले जाएंगे, जहाँ संघ से लड़ना पड़े मुझे। धन्यवाद सर जी। दूसरा सेशन बौद्धों का स्वतंत्र कानून हो इस विषय पर ऑल इंडिया एक्शन कमेटी फॉर बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ बोर्ड के केंद्रीय सदस्य मुंबई के प्राध्यापक डॉक्टर मणिराम टेकाटे अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद। परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, भगवान गौतम बुद्ध यांच्या विचारांना त्रिवार वंदन। आज या ठिकाणी बुद्ध घटना समन्वय समिती यांच्या माध्यमातून हे द्वितीय अधिवेशन पुणे शहरात आळंदी या ठिकाणी होत आहे। संयोजक ने मुझे हिंदी में बात करने का अनुरोध किया है, उनका मैं पालन करूंगा। बात है, हम महाराष्ट्र के लोग हैं और हमारी मातृभाषा मराठी है, तो मराठी से शुरुआत होना शायद इट इज नॉट इलीगल सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉ। नाउ मैं बात करूंगा हिंदी में, क्योंकि भारत के कोने कोने से यहाँ हमारे भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं और धम्म की बात सुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मेरा विषय है, ज़्यादा बात नहीं करूंगा। शुरू में मैं धन्यवाद दूंगा आयोजक का, यहाँ मुझे बोलने की अनुमति दी, समय दिया, और ज़्यादा समय तो है नहीं, 10 मिनट का समय उन्होंने अलॉट किया है। हो सके 10 मिनट 2 मिनट आगे पीछे हो जाएगा, तो उनसे अनुरोध करूंगा जरा अलाउड करें, क्योंकि बात कानून की है। भाइयों और बहनों, आपको पता है 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म से हम सबको बौद्ध धर्म में लाकर छोड़ा, और 50 दिन के अंदर वो चल बसे। खाली 50 दिन काउंट करो, 50 दिन के अंदर बाबा साहब चले गए। अभी भारत में बौद्धों का अस्तित्व क्या है, भारत के बौद्धों की पहचान क्या है कानून के तौर पे? मेरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे बीच में एक सुप्रीम कोर्ट के यहाँ एडवोकेट है, अभी अभी उन्होंने बात समाप्त की थी। आर्टिकल 25, आर्टिकल अनुच्छेद 25 हिंदी में बात किया तो बात आर्टिकल 25 बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। तो उसमें ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं है। एक्सप्लेनेशन 2 जो है, तो एक्सप्रेशन 2 क्या बोलता है? इन द सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 2, द रेफरेंस टू हिंदू शैल बी कंस्ट्रूड एज इंक्लूडिंग ए रेफरेंस टू पर्सन्स प्रोफेसिंग द सिख, Jaina or Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institution shall be construed accordingly. इसका मतलब ये होता है, यदि हम बौद्ध हम खुद को समझते हैं 1956 से 14 अक्टूबर 1956 से हम बौद्ध समझते हैं खुद को, लेकिन कानूनी तौर पे अभी भी हिंदू के दायरे में, हिंदुइज्म के दायरे में, हिंदू धर्म के अंदर है। एक कोई भी एडवोकेट, कोई भी जाने वाले जो कानून के जानकार है उससे पूछ लीजिए, तो फिर हम बौद्ध कहाँ हो गए? सवाल ये है, वेरी बुद्धिस्ट एज पर द लॉ वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द हिंदू। यदि बाबा साहब 1 साल या 2 साल जीवित रहते तो क्या कह रहे थे बाबा साहब ने? बाबा साहब ने 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर ये आर्टिकल 25 में अमेंडमेंट लाया जाता तुरंत, लेकिन वो भाग्य अपने को नहीं मिला, वो चल बसे।
अभी 66 ईयर हो चुके हैं, 67 साल हो चुके हैं धर्मांतर के बाद, लेकिन आज भी पोजीशन क्या है, अभी भी हम हिंदुइज्म के दायरे में हैं, हिंदू धर्म के दायरे में हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मेरा अनुरोध है सभी को, पूरे देशवासियों का अनुरोध है ये कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि अभी यहाँ ये हिंदू धर्म के चंगुल से हम बाहर निकलेंगे, यहाँ वहीं के वहीं मरेंगे। तो हमने तो ठान लिया है, ऑल इंडिया एक्शन कमेटी फॉर पर्सनल बुद्धिस्ट लॉ हमने ठान लिया है, और 200 पेज का बिल, प्राइवेट बिल सेंट्रल गवर्नमेंट को 2018 में हमें पेश कर दिया। अभी बात है ये बिल का जो है, ये बिल के ऊपर कमेटी बैठे, इसका डिस्कशन पार्लियामेंट में हो, लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, इसके पीछे हम रात दिन लगे हुए हैं। 2018 से रात दिन इसके पीछे लगे हैं। इस साल की बात करता हूं मैं, कम से कम 25,000 रिप्रेजेंटेशन पूरे भारत से हम सेंट्रल गवर्नमेंट के दिया है। मेरे हाथ में रिप्रेजेंटेशन है, और उसका पर्चा क्या है, बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ, इसके पूरे भारत में हम घूम रहे हैं। महाराष्ट्र की बात किया तो कम से कम 20,000 रिप्रेजेंटेशन लॉ मिनिस्टर हम भेज चुके हैं, और 22 नवंबर 1922 को हमारी जो मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग हुई थी माइनॉरिटी कमीशन के साथ, उनके जो चेयरमैन हैं लाल सिंह पुरा, उनके साथ मीटिंग हुई है। करीब करीब पूरे भारत में अपने जो एक्शन कमेटी के 20 मेंबर थे वहां पे, और करीब करीब 2 घंटे हमारी बातचीत हुई, और हमने उनको बार बार सूचित किया है, बार बार हम निवेदन दिया, हमारे पास पूरा इकट्ठा होता ये है, कम से कम करस्पॉन्डेंट है 30 पेजेस। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, कानून की बात चल रही है, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया, ये ऑर्डर पढ़ के बताता हूँ, मेरे हाथ में ऑर्डर है, वो ऑर्डर ऐसी है, ये रिस्पॉन्डेंट नंबर 2, अभी इंडियन बुद्धिस्ट धर्म मिशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, कोरम था ऑनरेबल मिनिस्टर जस्टिस A.K. सिकरी, ऑनरेबल जस्टिस अभय मनोहर सप्रे, और ऑर्डर ऐसी है, फॉर रिस्पॉन्डेंट्स यूनियन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, respondent number 2 is deleted from the array of the practice. We dispose of this writ petition with the direction to the respondent to consider the representation of the prisoner within the 6 months, and if necessary matter may be referred to the law commission for consideration. मतलब ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है, ऑर्डर के बारे में क्या है कि जिस लोगों ने ये रिट दिया था उनको लॉ एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन का भी बनाया जाए, 6 मंथ्स का ऑर्डर दिया था। इसीलिए हम 22 तारीख को माइनॉरिटी कमीशन के सामने गए, उन्हें जोर शोर से उनको सुनाया, दिस इज द मैटर ऑफ कोर्ट ऑफ कंडक्ट, दिस इज द मैटर ऑफ कोर्ट ऑफ कंडक्ट नाउ, सो काइंडली लुक इनटू दिस मैटर इमीडिएटली। तो भाई और बहनों, बात यह है, अभी हम ये हिंदुइज्म के चंगुल से बाहर निकलना है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ है, बाबा साहब ने जो लिखा है वही कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी बात इसके संबंध में, 2002 में एक कमीशन बैठा था, वो कमीशन का नाम था नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके चेयरमैन थे वेंकट जय जी, और ये कमीशन ने 2002 में रिपोर्ट पेश किया, और ये रिपोर्ट के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 में पॉइंट नंबर 19 में स्पष्ट रूप से लिखा है, एक्सप्रेशन 2 to आर्टिकल 25 should be omitted, and sub clause B of clause 2 that article should be reworded to read as follows: providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu, Sikh, Jaina or Buddhist religious institutions of a public character to all classes and sections of these religions. इसका मतलब ये है कि कमीशन बैठा था, कमीशन ने भी बोल दिया कि वहां से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 एक्सप्रेशन 2 को क्या करो, ओमिट कर दो, निकाल दो,
और ये बौद्ध, सिख और जैन को वहां से हटा के उनका अस्तित्व एकाग्र स्वतंत्र रूप से अलग धर्म है, अलग धर्म है। तो ऐसी प्रोविजन यहाँ पर भी है। तो सवाल यह है कि जो प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के मुताबिक हम क्या मांग कर रहे हैं? वी वांट इंडिपेंडेंट बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ। तो चाहिए इंडिपेंडेंट स्वतंत्र बुद्धिस्ट लॉ चाहिए। और बुद्धिस्ट लॉ के अंदर तो हम क्या चाहते हैं? हम बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री एक्ट चाहते हैं, बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट चाहते हैं, बुद्धिस्ट मिशन एक्ट चाहते हैं, पाली लैंग्वेज एक्ट चाहते हैं, और जो फंडामेंटल राइट दिया है आर्टिकल 25 के अंतर्गत, उसके मुताबिक हम बौद्ध इस देश के बौद्ध स्वतंत्र एक रिलीजन स्थापित करने का एक कानूनी यहाँ पर ये अपना दावा पेश कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, सरकार को अगवा करना है, हमने कर दिया है। 2008 में बिल हमने पेश कर दिया है। वो जो बिल है, that bill should be converted into law so that we can show that this is our existence. We are the Buddhist by law. We are the Buddhist के कानून के मुताबिक हम बुद्धिस्ट है, ये अपनी चाहिए। तो अपन पूरे भारत के बौद्ध सरकार के ऊपर, पूरे स्टेट के अंदर, टेरिटरी के अंदर ये रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से सरकार को हम अगवा कर देंगे कि हमारा कानून जो है वो पास करो, पार्लियामेंट में डिस्कशन करो, राज्यसभा में डिस्कशन करो, लोकसभा में डिस्कशन करो। हमने जो बिल दिया है, that bill should be converted into act so that we can enjoy our liberty as per that. और इसलिए मैं आपको अनुरोध करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे निमंत्रण नहीं था, मैं व्हाट्सएप पे पढ़ा और मेरे साथ ही यहाँ पर किशोर पाटिल साहब है, वो फॉर्म दे रहे हैं। उनको मैं रिक्वेस्ट किया कि हम जाएंगे, बुलाया नहीं बोले, क्योंकि हमारा संघ है, बात करिए, हम सब उनके आदमी है, हम सब में जा रहे हैं। और संघ की क्या बात है, ये समाज की क्या बात है, बाबा साहब की क्या बात है, धर्म की क्या बात है। इसलिए बात में बहुत दया सागर बौद्ध जो अभी ये चला रहे हैं, ये मिशन चला रहे हैं, ऑल इंडिया एक्शन कमेटी फॉर बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ, उन्होंने बाद में अशोक सरस्वती जी से बात किया, शायद उन्होंने बोला भी होगा, और इसलिए मैं यहाँ आया। तो ज्यादा बात नहीं करूंगा। आपको क्या करना है, हमने तो बिल पेश कर दिया है और सरकार को ये भी हम बोलना है, सरकार को यहाँ पर यही प्रेशराइज करने का है कि हमारा जो बिल है वो बिल पास करो, हमको एक्ट कर दो। हम तुम्हारे जंगल में नहीं रहते। वी आर सेपरेटेड इन द ईयर 1956। वी आर नो मोर विद यू इन द ईयर 1956। वी आर ऑलरेडी कम आउट फ्रॉम द हिंदुइज्म इन द ईयर 1956। हमारा क्या ताल्लुक है? हिंदुइज्म से कुछ ताल्लुक नहीं है। हमारे सब परंपरा अलग है, हमारे संस्कार अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, सब कुछ अलग है। तो हम क्यों रहे वही? तो बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आर्टिकल 25 में जो एक्सप्रेशन 2, that expression should be omitted immediately and get the Indian Constitution amended so that we can enjoy the freedom of the conscience in true sense. So this is my appeal to all Buddhists of this country, all Buddhists of the country from Kanyakumari to Kashmir, come together and just give hands to All India Action Committee and get it done within a short time already we have given, and this is the order passed by the Supreme Court of India. ये order है and this is the matter of court of conduct. तो ये बात करने का है। तो भाई और बहनों, आपसे फिर से मिल रहे हैं कि जो हम रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, नहीं आपके पास रिप्रेजेंटेशन है तो हमारे पास कांटेक्ट कीजिए, हम यहाँ पर से बांटेंगे। वहाँ पर नंबर दिया है, मेरा है, किशोर पाटिल जी का है, दया सागर बौद्ध जी का है। वो नंबर पे कॉल कीजिए, रिप्रेजेंटेशन फॉर्म लीजिए। पूरे भारतवर्ष से लाखों रिप्रेजेंटेशन जाने दीजिए, लॉ मिनिस्ट्री के पास, हमारे पास भेजिए, हम उसको कवरिंग लेटर के देंगे। और इस आपको बता दूं, लॉ मिनिस्ट्री के साथ हमारी बैठक ये डिसाइड हो गई थी। बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन वो डर गए, पता नहीं
17 अक्टूबर को उनके साथ मीटिंग थी, लेकिन बाद में तुरंत दूसरे दिन हमको कॉल आ गया कि भाई ये मीटिंग पोस्टपोन होगी। फिर पोस्टपोन कब, कितने दिन तक? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कब तक? हमने 2018 में बिल दिया है सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर 2017 की है। सो दिस इज द मैटर ऑफ द कोर्ट ऑफ कंडक्ट। हमने माइनॉरिटी कमीशन को बहुत खड़ी खुदी बात सुनाई है और उन्होंने हमारा मैटर जो है अभी किरण रिजिजू के पास, सेंट्रल लॉ मिनिस्टर, उनके पास दिया है। तो हम जब ये रिप्रेजेंटेशन लाखों की तादाद में देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज न कल ये जो है कानून बनना तय है, खाली आपकी ताकत चाहिए। दूसरी बात बोलना और इसके रिलेटेड ये है, अभी जो बोध गया टेम्पल की बात किया, भाई और बहनों, ये कानून की लड़ाई है, कानून से लड़ी जाएगी। जो जब तक बिहार का जो कानून है 1949 एक्ट, बिहार टेम्पल एक्ट 1949 एक्ट, जब तक वो रिपील नहीं होता, जब तक वो कैंसल नहीं होता, तब तक वहां से छुटकारा पाना मुश्किल है। दूसरी बात ये आपको बोलता हूं, as soon as this Buddhist personal law is acted, as soon as this law is passed, and when the law will be in your hand, we can start education in that direction, and sooner or later we'll find that our जो अपनी जो लड़ाई है वो लड़ाई एक ना एक कामयाब रहेंगे। पाली की बात कर रहे थे, पाली अभी है नहीं, पाली तो वहां से निकाल दिया है। एज ए लैंग्वेज वी मस्ट हैव ए लैंग्वेज। तो वो लैंग्वेज की बात भी हम कर सकते हैं। हमारी मॉनेस्ट्री अलग तरह से होना चाहिए। हमारा कानून जो मैरिज एक्ट है वो नहीं है, वो तब करेंगे हमारे मैरिजेस इलीगल हो रहे हैं, क्योंकि क्या, इट कम्स अंडर हिंदू एक्ट। Therefore, as early as possible, we need this Buddhist personal law, and for this purpose, I request you again and again that just support All India Action Committee for Buddhist Law and give the representation throughout the India and just pressurize the government in order to get it passed. धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद डेकाडे सर। अगला सेशन है बौद्ध समाज के शिखर संस्था की समाज को आवश्यकता, इस विषय पर पुणे से डॉक्टर पंचशीला दुर्गे अपना विचार व्यक्त करेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ दुर्गे मैडम को। धन्यवाद सर। सम्यक समृद्ध महाकारुणिक कथाकार भगवान बुद्ध को त्रिवार मैं नमन करती हूँ। मंच पर भिक्षुगण को नमन करती हूँ और विविध राज्य से आए हुए सभी संघ, सुबेरा सिंह संघ को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। नहीं, आपका भी संघ है, हमारा भी संघ है, सभी का संघ है ना। और अभिषेक मुझे तो पहले मैं करती। और यहाँ पर उपस्थित संत नगरी में उपस्थित और पुण्य नगरी के लोग जो अपना समय दिया है, उनको भी मैं साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ और सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ। तो मेरा विषय है बौद्ध शिखर संस्था की आवश्यकता क्या है। तो बौद्ध शिखर संस्था जो है क्यों आवश्यकता है, तो डेकाडे सर ने अभी बताया है कि हमारे लॉ क्या है, कैसे हमारे जो बुद्ध पद्धति से विवाह होते हैं तो वो हिंदू माना जाता है। तो पहली बात तो मेरी ये मानना है कि जितने भी हमारे संस्कार हैं वो पाली में तो घुसपैठ हुई है, ये तो सभी मानते हैं। लेकिन जो अन्य धर्मों की जो संस्थाएं हैं, जैसे कि मैं पढ़ के नहीं बताती हूँ कि जो मुस्लिम है, मुस्लिम लोगों की जो संख्या है वो 1.9 मिलियन है और उनके मदरसे है और मुस्लिम का पर्सनल लॉ भी है, ये सभी को पता है। वैसे ही क्रिश्चियन, वो उनका वैटिकन में पोप बैठा है, उनके भी उनके ही मुताबिक पूरे
हिंदू की भी लोक संख्या जो है 1.16 बिलियन है और उनके भी 4 मठों में शंकराचार्य बैठे। हमारा जो बुद्ध गया का बोधि विहार है, जैसे कि अभी सर ने बताया है कि 1949 से हमारा आंदोलन जो चल रहा है, तो वो हमारा एक मन श्रद्धा का केंद्र स्थान है और उनके ऊपर जो कब्जा है वो पूरा हिंदू का है। तो इसीलिए मुक्त करने के लिए हमें राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध शिखर संस्था की बहुत ही आवश्यकता है। तो आवश्यकता क्यों है, आज क्यों जरूरत पड़ी है, तो समस्याएं तो अनेक है। तो उसका समाधान जो है, हम लोग सब समविचारी एक मंच पे आकर, बुद्धिजीवी लोग सभी तो नहीं कर सकते हैं, और बुद्ध का अनित्यवाद ध्यान में रखते, जो आज चीजें है वो कल तो बदलने वाली है, यानी परिवर्तनशील है। तो राष्ट्रीय स्तर पर हमें बौद्ध शिखर संस्था का निर्माण करना बहुत ही जरूरी है और आवश्यकता है। तो बाबा साहब ने हमें दीक्षा देने के पहले क्या किया, उन्होंने 1954 को बौद्ध महासभा का गठन किया। गठन किसने किया उन्होंने, क्योंकि हम जब 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली, विजयदशमी के दिन नागपुर के नागपुरी में, तो उनका जो मानना था कि मानसिक, वैचारिक और बौद्धिक लोगों का निर्माण करना, ये उनका एक कंसेप्ट था। और आचरणशील अपनी परंपरा निर्माण करना, और परंपरा के माध्यम से हमारी संस्कृति निर्माण होगी, क्योंकि मानसिक भी हमारा विकास होगा, बौद्धिक भी होगा और साथ साथ हमारा वैचारिक भी विकास होगा। तो वैचारिक विकास होने के कारण हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो बाबा साहब की 2 बातें हम सभी ने ध्यान में रखना, एक तो पहला है आदर्श समाज का निर्माण करना, और दूसरा जो बाबा साहब का उद्देश्य था, धम्म राज्य निर्माण करना। अब बाबा साहब ने एक शिखर संस्था का निर्माण किया था, उसका रजिस्ट्रेशन भी किया था, ट्रस्ट, और उसमें ट्रस्ट में 7 सदस्य थे। तो उनका जो एक मैं पॉइंट बताती, वैसे तो पॉइंट बहुत है, लेकिन उनका जो हम बताते ही नहीं, उस पर चर्चा ही नहीं करते। तो यदि आवश्यकता हो तो बौद्ध प्रिस्ट किसको बोलते हैं, जैसे वो पुजारी को बोलते हैं ना, तो उसमें एजेंडा क्या है, बौद्ध महासभा का जो एजेंडा है, उसमें पॉइंट में वो लिखा है कि यदि आवश्यकता हो तो बौद्ध प्रिस्ट का नवीन संघ संस्थापित करना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो और प्रकाशन कार्य चलाने के लिए मुद्रणालय प्रेस की स्थापना करना, और भातृभाव हमारे महाराष्ट्र में ही नहीं, तो भातृभाव पूरे महाराष्ट्र से बाहर, यानी जितने भी हमारे अन्य स्टेट में लोग बैठे हैं, उनके साथ मैत्री भावना और भातृभाव का निर्माण करना। और एक बात महत्वपूर्ण है कि राजकीय हमारी क्यों डिग्रेडेशन हो रहा है, क्यों आज नहीं है, यानी पूरी तरह से राजकीय पार्टियां खत्म हो गई। तो बाबा साहब ने एक एंट्रेंस स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल, एंट्रेंस टू पॉलिटिक्स, इस पर हम चर्चा ही नहीं करते, हम दीक्षा देने तक ही बाबा साहब को सीमित रखते हैं, और बाकी के जो उनके पहलू हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं करते। तो इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। तो आचरणशील परंपरा या बौद्ध संस्कृति या
हमारे साहित्य में भी है, हमारे सभी संस्कृति में भी है, घुसपैठ तो हो चुकी है। लेकिन हमारे जितने भी हम त्रिपिटक है, जो पाली भाषा है, पढ़ते हैं तो उस पर पढ़ के चिंतन मनन आकलन करना बहुत जरूरी है। तो ये बाबा साहब का सपना अभी भी अधूरा है। इसीलिए जैसे उनके मुस्लिम लोगों के मदद से है, क्रिश्चियन लोगों के चर्च है, हिंदू लोगों के शंकराचार्य के 4 मठ है, तो हमारा जो महाबोधि विहार है वो तो हमारी महाबोधि सोसाइटी कलकत्ता के माध्यम से शिखर संस्था है, तो वो अभी भी हिंदुओं के हाथ में है, यानी हिंदुओं के हाथ में है और हमारा एक ही सदस्य है। और उसका श्रेय अनागारी धम्मपाल जी ने वो स्थापित किया है। लेकिन हमारे लोग नहीं होने के कारण हमारी जो संस्कृति है वो अभी तक निर्माण नहीं हो सकी। तो अभी जो राष्ट्रीय स्तर पर बाबा साहब ने जो बातें कही थी कि हमारा एक बौद्ध महासभा के तहत, लेकिन उसका जो ये पहलू बताया है कि यदि आवश्यकता हुई तो बौद्ध प्रीस्ट का नवीन संघ स्थापित करना, इस पर हमने चिंतन मनन करना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एक गठन करके फिर वो राष्ट्रीय स्तर का राज्य पर होगा, राज्य से जिले पर होगा, जिले से तालुका, तालुका से गांव कस्बे तक जाएगा। तभी हमारा नेटवर्क बढ़ सकता है, तभी हमारी जो संस्कृति है हम निर्माण कर सकते हैं। तो मैं 4th क्लास में थी, तो 4th क्लास में हमारे यहाँ विद्यालय को तो था ही नहीं, यानी 70 की बात कर रही मैं, तो एक झंडे के नीचे हम लोग इकट्ठा होते थे और पंचशील कृष्ण बोलते थे। तो आज जब हम लोग बाहर निकले तो हमने देखा कि बाहर गाँव कौन है, अच्छे पदों पर कौन है, तो उनसे 10,000 50,000 कंट्रीब्यूट करके वहाँ पर बहुत बड़ा बिहार बनाया गया है। और बिहार में ही नहीं बनाया है तो यूपीएससी एमपीएससी पाली भाषा के क्लासेस भी चलते हैं। तो ये लेवल पे राष्ट्रीय संयोजन समिति यदि हमने बनाई तो और उसका नेटवर्क गांव तक हमने किया तो हमारी बौद्ध संस्कृति यानी जल्दी बनेगी या निर्माण होगी। तो अभी हम जो यहाँ पर 300 2010 की मैं बात कर रही हूँ, पूना के बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं रिटायर्ड डेप्यूटी कमिश्नर हो गई, फिर भी सर्विस पे थी, तो मैं बस्ती में जाती थी, तो वहाँ पे बुद्ध जयंती तो मनाते ही नहीं, शराब पीकर मटन मच्छी खाकर ऐसे रहते, फिर बौद्ध संस्कृति का निर्माण कैसे होगा। तो हम लोग ने जाकर बस्ती में जाकर बारिश में जाकर उनकी संख्या गिनाई कि हमारे लोग कौन कौन है, तो इकट्ठा किया। 2010 की मैं बात कर रही हूँ, 2010 में मैं पुणे में आई, तो फिर उन लोगों को इकट्ठा करके अभी वही लोग सब महापुरुषों की जयंती, बुद्ध जयंती, बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी है, जो संचालक मंडल रहेगा वो डिसाइड करेगा। जैसे मदरसा में अजान होता है तो वो डिसाइड करते हैं कि एट वंस यानी सभी की नमाज होती है। तो हमारी भी बौद्ध संस्कृति में हम निर्माण कर सकते हैं कि नहीं। जैसे सुधीराज सर जी ने बताया कि संघ, तो हमारा आरएसएस का संघ हम मानते हैं, हमारे वही मन मस्तिष्क में है ना, लेकिन ये बुद्ध के संघ की वो नकल है, इतना ध्यान में रखना। ये हमारी संस्कृति है, उन्होंने चुरा लिया। हम गाली नहीं देते, हम द्वेष नहीं करते, क्योंकि बौद्ध संस्कृति में किसी का द्वेष करने का
जयंती का आयोजन करेगी। चैत्र भूमि है, जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, या भीमा कोरेगांव और शौर्य दिन है, ये सब राष्ट्रीय कार्यक्रम में एडवांस हमने ये 2014 में प्रोग्राम में लगाया था कि एडवांस 14 अप्रैल को सभी विहारों में जयंती एवं बुद्ध वंदना होगी। तो यहाँ पर 353 बुद्ध विहार है पूना में, तो आधे से ज्यादा बुद्ध विहार में मैं जा चुकी हूँ। दोपटपट्टी में मेरी इतना आप ये कर सकते हो, क्योंकि सर्विस वाली महिला घर में बैठी है, जिसके ऊपर धुरा है वो सर्विस वाली महिला बाहर निकालना नहीं चाहती। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि हम लोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बाबा साहब के जो विचार है आदर्श समाज निर्माण के वो मन मस्तिष्क में लेना बहुत जरूरी है। तभी ये बुद्ध विहार समन्वय समिति का जो आयोजन हमारे अशोक भाऊ नागपुर से आए हैं, उन्होंने यहाँ पे पुण्य नगरी में रखा है, तो उसकी सफलता कैसी होगी, हमें सफलता कैसे मिलेगी। तो ये जो हम विचार 2 दिन का सत्र का आयोजन किया है 25 और 26 का, हम यहाँ से विचार जब लेकर जाएंगे तभी हम बिहारों में जाकर कि बिहारों के आजू बाजू में हमारे कितने लोग हैं, हमारे कितने बच्चे हैं। नाम है शांति नगर, राजेंद्र पाल गौतम जी आपको बता रहे हुए, नाम है शांति नगर, लेकिन वो बस्ती में शांति दिखाई नहीं। नाम है एकता नगर, लेकिन एकता में कहीं पर भी नहीं दिखाई देगी। नाम है समता नगर, लेकिन समता का अभाव ही अभाव है। तो ये कैसा आएगा? तो हमने ये शिखर संस्था के माध्यम से ये सब काम करना है, तो उसकी हम रूपरेखा बनाएंगे, क्योंकि रूपरेखा के बगैर बाबा साहब ने भी 21 साल लगाया ना धर्मांतर को, तो पहले वो नांगर नहीं किया जमीन की, बाद में बीज बोए और बाद में उपज आई, ऐसी नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर यदि शिखर संस्था का निर्माण किया तो हमारी जो बौद्ध विरासत है, जैसे कि लेनी है, पुरातत्व विभाग के लिए होकर भी हमारे जो कब्जा किया हुआ है, पहले तो बौद्ध विहार महाबोधि सोसाइटी को या महाबोधि विहार को मुक्त करना है। दूसरी बात है जो हमारी लेनिया है, जो हमारे विहार है, जो हमारे जितने भी विरासत है हमारी उस पर कब्जा है, तो वो यदि हमको मिलना है या हमको उनसे लेना है तो हमें एकजुटता दिखाना होगा। तो एकजुटता से ही संघ बनेगा और संघ का महासंघ निर्माण होगा। और ये महासंघ का कार्य क्या रहेगा? तो ये महासंघ जो ऑल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है बुद्धिस्ट, जो विश्व बौद्ध परिषद होती है, तो विश्व बौद्ध परिषद में जितनी भी हमारी भारत में समस्याएं आती है, तो वो समस्याएं हम विश्व बौद्ध परिषद में ले जाकर वो समाधान कर सकते हैं। तो ये जो काम है बौद्ध शिखर संस्था करेगी, और ये जो हमारी संस्कृति अभी तक 600 साल में नहीं निर्माण कर सके, तो वो हम करेंगे ये बौद्ध विहार समन्वय समिति के माध्यम से। तो धन्यवाद अशोक भाऊ, आपको 9 बजे फोन किया और बोले कि मैडम आपको बोलना है, तो इसलिए मैं तबियत ठीक नहीं है, फिर भी बोलूँगी ठीक है वो तो विषय क्या है, ये विषय बोला, बोलते ठीक है बोलूँगी। जितना मैं आकलन हुआ है मुझे, तो मेरे विचार आप लोगों के सामने रखना मैं मेरा कर्तव्य समझती हूँ। और मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ, आयोजन समिति को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे 10 मिनट दिया मेरे विचार रखने के लिए। आपने ध्यान से सुना, और सभी को मैं फिर से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। त्रिवार मना संविधान का विजय। जोर से बोलो, संविधान का, संविधान का, संविधान का, बाबा साहब का, बाबा साहब का, बाबा साहब का। धन्यवाद सभी को। प्रथम सत्र का
आभार प्रदर्शन अभी अध्यक्षीय भाषण जयजी पाईकराव सर करेंगे। जयजी पाईकराव सर। दुसरं सेशन सुरू करायचं आहे, त्याच्यामुळे 10 मिनिट. आता आपली आम्हाला इतकी सवय झालेली आहे, मागे जो पाहते मला कळेल की उभे राहिले आता थांबावं. आज के इस दूसरे सत्र में मुझे फोन आया गजानन राव करकमकर कि आपका नाम पुकारा जा रहा है, अभी जो सत्र होने जा रहा है वो सत्र में आप अध्यक्ष हैं. मुझे कोई पता नहीं था, आयुक्त का अध्यक्ष मैं यहाँ पे आया और देख रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े वक्ता जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं. यहाँ पे संगीत से लेकर ये तो कानून की बात है, इसी तरह की बातें और सोनार सर इसी तरह की बातें. यहाँ पे सुधीर राज सिंह दिल्ली से जो है उन्होंने की हुई बातें, ये सब बातें सुनने के बाद एक बात मेरे समझ में आती है कि हमारे कितने अध्यक्ष हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे बात हो गई. राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कितने हैं वगैरह. हम जिस कल्चर की बात कर रहे हैं, हम जिस एक मुद्दे की बात कर रहे हैं, इसमें जब हम कहते हैं कि संघी लोग जो है जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग किया, 100 साल का प्लानिंग किया और वो आज सत्ता में है. जब हम कोई भी बात शुरू करते हैं, हमें भी शायद अभी ये सोचने का वक्त आ गया है कि हमारा पॉलिटिकल एजेंडा क्या है. हम कई बार कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए, वो बात होनी चाहिए. सही बात है, सभी बातें होनी चाहिए, लेकिन हम घोषणा करके ये बातें पूरी नहीं कर सकते. अनलेस एंड अनटिल हमारी पॉलिटिकल ताकत जो है, यहाँ बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि डिसीजन वहाँ पे लिए जाते हैं. हर बात का डिसीजन जिस सभागृह में होता है, उस सभागृह में जाने के लिए हमारा एजेंडा क्या है, इस बारे में हमें सोचने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है. मुझे आयुक्त का अध्यक्ष बनाकर यहाँ बात करने की जो संधि दी है, इसलिए मैं संयोजकों का आभार मानता हूँ. धन्यवाद. धन्यवाद सर. प्रथम सत्र का आभार प्रदर्शन भास्कर पाटिल करेंगे. मैं भास्कर पाटिल को निमंत्रित करता हूँ. भास्कर पाटिल सर. आदरणीय धम्म मंच पर बैठे पूजनीय घंटे जी, अध्यक्ष महोदय और सभी साथियों, आप लोगों ने यहाँ पे सभी हमारे जो बोलने वाले स्पीकर थे, वक्तागण थे, उनके अच्छे अच्छे विचार आप लोगों ने ग्रहण किए. उसी में माननीय अध्यक्ष साहब जया जी पाईकराव सर, माननीय बबन राव जी चाहने सर, प्राध्यापक घटपाल सर, एडवोकेट अभिषेक जी सिंह साहब, डॉक्टर मनीषा टेकाटे सर, डॉक्टर पंचशीला दुर्गे मैडम, महेंद्र जी बुद्धरत्न, श्रमण संघ के निर्माता सुजीत सिंह, महेंद्र बुद्धरत्न साहब और सोनोग्राफ साहब, इन सभी के अच्छे अच्छे ख्याल, अच्छे अच्छे विचार आप लोगों ने देखा है. लेकिन इतना अच्छा सुंदर प्रोग्राम होने पे एक शायर ऐसा कहता है, जी चमन का कोई माली नहीं हो वो चमन क्या काम का. जी चमन में कोई माली नहीं हो वो चमन क्या काम का. और ऐसे प्रोग्राम में आपकी ताली नहीं हो तो प्रोग्राम क्या काम का. इसी सर्टिफिकेट की गुजारिश है आप लोग ताली बजाए. इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया. इन सभी का धन्यवाद अगर माने तो इतना बड़ा सोच हमें दिया, इतना बड़ा विचार हमें दिया. और इन्हीं का अगर ऐसा कहते कि फूलों के लिए हर क्यों, फूलों के लिए हर क्यों, अवर के लिए भर क्यों. इसीलिए हम ऐसा बोलेंगे कि जो क्रांति सूर्य देखा हमने संविधान में, जिसने हमें बुद्ध बताया पिंपल के पान पे. और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर इस दुनिया में तथागत सिद्धार्थ गौतम नहीं होते तो समता, मानवता और एकता नहीं होती. और अगर इस
इसीलिए ये भी हम बाबा साहब को सेल्यूट करते हैं। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है, इन सब मेहमानों का, ये सभी वक्ताओं का आभार अगर मैं आभार मानूं तो हमारा भार उनके ऊपर देना मुझे मंजूर नहीं। अगर धन्यवाद मानूं, इन अच्छी अच्छी बातें सुनने के बाद धन्य बोल के अगर बात लगा दिया, ये भी मुझे मंजूर नहीं। अभी जमाना डैडी का मम्मी का हेलो डैडी, हेलो मम्मा, हाउ आर यू इंग्लिश, थैंक यू, थैंक यू मीन्स मतलब तू और मैं, ये दोनों दिस कॉन्फ्लिक्ट आई डोंट एग्री विद दिस कॉन्फ्लिक्ट। इसलिए हमारे जो मेहमान है, इन मेहमानों का मैं तहे दिल से ऋण व्यक्त करता हूँ, उनका मैं बहुत लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। इसीलिए आप लोगों से मेरी एक विनती है, अगर बाबा साहब हम आपका पैगाम लेके निकले हैं, बाबा साहब हम आपका पैगाम लेके निकले, और बाबा साहब हम इस भूमि को बुद्धमय बनाने निकले, बाबा साहब इस भूमि को हम बुद्धमय बनाने निकले। इसलिए इन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ, सभी का ऋण व्यक्त करता हूँ। और जाते जाते आप लोगों के बगैर ये कार्यक्रम मजा नहीं देता, इसीलिए मैं कहता हूँ दो पंक्ति आप सभी के लिए, जो सभी साथियों ने आप लोगों ने यहाँ पर धर्मदान दिया है, पूरा दिन आपने यहाँ पर बैठ के बाबा साहब का तथागत के इतिहास देखे, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, बाबा साहब मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि बाबा साहब हम आपका पैगाम लेके निकले हैं, ये बात सच है। बाबा साहब अगर इस मुल्क में तथागत गौतम बुद्ध नहीं होते तो हमें यहाँ पर उनको धर्म नहीं मिलता, और अगर सरस्वती भाव और पूना की ये टीम नहीं होती तो इतना शानदार प्रोग्राम नहीं होता। और इसी के बाद अगर आप धर्मदान देने वाले उपासक और उपासिका नहीं होते, अगर यहाँ पर बैठने वाले बाबा साहब का तथागत के विचार सुनने वाले नहीं होते, तो इस प्रोग्राम की इतनी मजा भी नहीं आती। इसलिए हम कहते हैं, लोग दुनिया कुछ भी बोलो, ये धम्म का धम्मपीठ है, हम ऐसा कहते हैं, लाली मजा न देगी, पीली मजा न देगी, और नीली की मना दिल्ली मजा न देगी। इसलिए हम सभी का ऋण व्यक्त करते, सभी का धन्यवाद करते, सभी का शुक्रिया अदा करते, और इन चंद लफ्जों के साथ में आपके ऋणों में, इन हस्तों के ऋणों में बाबा साहब का तथागत को नमन करके मैं मेरे लफ्जों को अल्पविराम इसलिए देता हूँ कि अगला तीसरा जो सम्मेलन होगा उसी के लिए आप सादर आमंत्रित है। जहाँ भी यह तीसरा सम्मेलन होगा बुद्ध विहार समन्वय समिति का, तीसरे समन्वय समिति पे आप सादर आमंत्रित हो। यही पैगाम मैं आपके पास लेके आया हूँ। पुलिस एकता सभी को धन्यवाद। थैंक यू।